नमस्कार दोस्तों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। चिनाब पर बना ब्रिज यह केवल आर्थिक संदेश नहीं है, इसका संदेश राजनीतिक भी है और पूरे विश्व को है। जिस तरीके से आज पूरे ब्रिज को तिरंगे से सजाया गया था ना, यह संदेश पूरे विश्व में गया है कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करता। भारत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है और भारत जम्मू कश्मीर को अपने देश के साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। यह सभी संदेश आज गए हैं जब से चिनाब का ब्रिज जो है यहां पर उसका इनॉग्रेशन हुआ है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको मैं आज आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, 1947 से जब से पाकिस्तान बना और जब कश्मीर भारत का भाग बना, उसके बाद से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरे विश्व में हमेशा यही चलता रहा है कि भारत ने दमन नीति के सहारे कश्मीर को अपने साथ जोड़े रखा है। यह संदेश वो हमेशा देने का प्रयास किया है। कई बार उसने यूनाइटेड नेशन के फोरम पर यह मुद्दा उठाया कि भारत वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। यह पाकिस्तान बोलता रहा है भारत के ऊपर, जो पाकिस्तान जिसका ह्यूमन राइट्स की वैल्यू ही नहीं है, वह पाकिस्तान यह आरोप लगाता रहा है कि भारत ने अपने यहां पर ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं किया है। खासकर कश्मीर में भारत सेना का दुरुपयोग करता रहा है। यह पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हमेशा से रहा है। यह चिनाब का ब्रिज आज इन सब चीजों को जवाब है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए, जब चिनाब में जो ब्रिज बना है, यह जम्मू को जोड़ रहा है कश्मीर के साथ, अर्थात वैली के साथ। और इस वैली के साथ जोड़ने का मतलब है आर्थिक रूप में लगातार आप कश्मीर को स्ट्रेंथन करते जाएंगे। और जब कश्मीर स्ट्रेंथन होगा तो इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में आपको पड़ते दिखाई देगा, इंक्लूडिंग पीओके। क्योंकि पीओके को शक्ति के सहारे तो आप आराम से जीत सकते हैं जब आप चाहें। आपके पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, आप कश्मीर के उस क्षेत्र को जो हमारे पास नहीं है, आप उसको इजिली अपने पास ला सकते हैं। लेकिन क्या वह सही तरीका है? हम सब जानते हैं कि बिना लोगों को लाए सिर्फ जमीन लाके तो आप काम नहीं कर सकते। अगर वह जमीन आएगी तो लोग भी आएंगे। ऐसे में आप कश्मीर में इतनी प्रगति करिए कि पीओके के लोग खुद ही बोल दें कि हमको भी भारत में जाकर मिलना है। क्योंकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आज पूरी तरीके से बस्ट हुआ है। चिनाब पर बना यह ब्रिज पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की भारत कश्मीर को अलग थलग रखता है, भारत कश्मीर को एक ऐसा क्षेत्र मानता है जहां पर वह अपनी सेना भेजता है, उसको हमेशा दमन चक्र वहां पर उपयोग करता है। आज भारत ने पूरे विश्व को यह जवाब दे दिया है। आप समझिए कि पाकिस्तान क्या लेके जाता है विश्व के फोरम पर कि कश्मीर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कश्मीर का काम नहीं चल रहा है, कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना नहीं चाहते। यह पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हमेशा चलता रहा है। लेकिन आज इन सभी प्रोपेगेंडा का अंत हो गया है, क्योंकि चिनाब एक ऐसी नदी है जिसका पानी जाता है पाकिस्तान में भी। वैसे अब क्या ही जाता होगा, इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड कर दी है। हमारा मन होगा हम पानी छोड़ेंगे, नहीं मन होगा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चिनाब ब्रिज की। जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया तो पाकिस्तान ने उसका यूज करना चाहा कि भाई देखिए, भारत जो है वो कश्मीर के ऊपर और दबाव बढ़ाने वाला है। लेकिन भारत ने आज फिर दुनिया को साबित किया है कि 370 हटाना भारत की संप्रभुता का हिस्सा रहा है। वह भारत की संप्रभुता है कि वह अपने क्षेत्र को किस तरीके से अपने साथ जोड़ना चाहता है। जब तक हमको 370 की रिक्वायरमेंट थी, हमने 370 दिया, और अब हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको अपने साथ जोड़ रहे हैं। वहीं पर आप सोचिए, आज उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट वह साफ दर्शा रहा है कि कैसे कश्मीर वैली और भारत अब एक हो चुके हैं। जिसको यह दिखाया जाता था कि भाई इसके सहारे भारत में डिवीजन की बात रखी जाती थी, खासकर पाकिस्तान और चीन के माध्यम से। आज उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट ने पाकिस्तान और चीन के उस स्टेटमेंट को भी साइड लाइन कर दिया है। क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने कि भाई भारत, खासकर केंद्र सरकार ने आज वह काम किया है जो काम कभी अंग्रेज तक नहीं कर पाए थे। मतलब आप सोचिए कि अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइन बिछाने की बहुत कोशिश करी, पर वह कभी नहीं बिछा पाए। अंत में भारत की सरकारों ने मिलकर इसको यहां पर पूरा किया है। 2003 में प्लान पास हुआ, 2010 में बेस पड़ना शुरू हुआ, और आज 2025 में यह कार्य पूरा हुआ। और अब हम कन्याकुमारी से बारामूला तक
बाय ट्रेन जा सकते हैं। अभी आपको पता है पंबन ब्रिज का भी इनॉग्रेशन हुआ था, तो पंबन ब्रिज के इनॉग्रेशन की वजह से कन्याकुमारी भारत से जुड़ा। उसके बाद आप वहां से दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली से जम्मू, जम्मू से बारामूला बाय वंदे भारत। 4 वंदे भारत चल रही है। तो यह घटनाक्रम साधारण नहीं है। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर और चिनाब का ब्रिज, यह दो ऐसे घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुए हैं जो यह दर्शा दिया है कि भारत अब दुनिया में पाकिस्तान की उन बातों को साइडलाइन करवा चुका है जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा आगे बढ़ता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की उस गीदड़ भपकी को खत्म किया जो गीदड़ भपकी पाकिस्तान 1998 से देता चला आया है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हम मार देंगे। हमारे पास परमाणु हथियार है, हम मार देंगे। हमारे पास पाव पाव किलो के बम बने हुए परमाणु के। मतलब यह स्टेटमेंट वैसे लोग देते हैं, एजुकेशन है नहीं ना, तभी यह स्टेटमेंट देते हैं वो लोग। मतलब आप नोटिस करिए, ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को हुआ है, उसके पहले पाकिस्तान लगातार यह बोलता रहा है कि कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हम भारत में परमाणु हथियार मार देंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के मुंह से एक बार भी नहीं निकला है कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे। मतलब भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार की गीदड़ भपकी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान चाह के भी परमाणु हथियारों की धमकी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भारत ने जिस तरीके से उसके डिफेंस सिस्टम को छेदा है और उसके बाद जहां चाहा है वहां मारा है। मतलब 1 मीटर की एक्यूरेसी यहां पर भारत ने होल्ड करी है। हमारे सीडे साहब ने क्या किया, क्या कहा यहां पर कि हमने 1 मीटर की एक्यूरेसी यहां पर रखी थी। मतलब जहां चाहा वहां मारा। इनके वो बेस उड़ाए हैं जिस बेस को लेकर इनका घमंड 7वें आसमान में रहता था कि हमारे नूर खान बेस को कौन मारेगा, हमारे सरगोधा बेस को कौन मारेगा। भारत ने प्रिसाइज अटैक किया वहां पर। तो ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा को बस्ट किया है जो पाकिस्तान 1998 से लेकर चल रहा था कि हमारे पास परमाणु हथियार है, उसका प्रयोग हम कर देंगे अगर भारत ने कुछ किया। आप नोटिस करिए, कई बार परमाणु हथियार को लेकर भारत के अंदर भी कुछ लोगों ने कहा कि अरे नहीं, पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से युद्ध मत करो, क्योंकि पाकिस्तान का परमाणु हथियार है। भारत ने इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर दिया कि अब परमाणु हथियार की धमकी दिए तो जब तुम हटाओगे ना उस प्लेट को जहां से निकालोगे अपना हथियार, हमको पता चल जाएगा, हमारे पास नाविक है और फिर हमारे पास है डिफेंस सिस्टम एयर वाला, मारेंगे वहीं पर और वहीं तक जाएगा। मतलब तुम निकालोगे, हम तुम्हारे घर में उसको फोड़ देंगे। यह भारत ने इसमें बता दिया है। और अब चिनाब पर यह जो ब्रिज बन रहा है, यह पाकिस्तान के दूसरे प्रोपेगेंडा को यहां पर खत्म कर रहा है। और वह प्रोपेगेंडा है कि कश्मीर भारत के साथ रहना नहीं चाहता। यह दूसरा प्रोपेगेंडा इससे बस्ट हो गया, क्योंकि अब यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि भारत जिस तरीके से कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है वह पीओके में तो हो नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में अब आप देखिए कि पाकिस्तान का यह प्रोपेगेंडा खत्म हो गया कि कश्मीर भारत के साथ नहीं है। यहां पर कश्मीर में हो रहा डेवलपमेंट साफ दर्शा रहा है कि भाई वहां के लोगों की इकोनॉमी बढ़ रही है। अब इस ब्रिज के बनने की वजह से पूरे साल वह ट्रेड कर सकते हैं, चाहे शॉल का हो, चाहे सेब का हो, केसर का हो, इसके अलावा ट्रैवलिंग का हो। एजुकेशन बढ़ेगा और लोग वहां पहुंचेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। आप सोचिए जिस तरीके से चिनाब का ब्रिज यहां पर बनाया गया वो अपने आप इंजीनियरिंग मार्वल है, वह इंजीनियरिंग मार्वल है। मतलब भारत के इंजीनियर्स ने जिस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया है ना, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। आप सोचिए, हिमालय एक ऐसी पहाड़ी है जो अभी भी ग्रो कर रही है, यंग फोल्ड माउंटेन है। वहां पर ब्रिज बनाना साधारण बात नहीं थी, जहां पर लगातार हवाएं चल रही हैं, जहां से मात्र 64 किलोमीटर दूर एलओसी है और 900 किलोमीटर दूर वहां पे एलएसी है। वहां पर भारत ने इस ब्रिज को बनाया है और वह भी 360 मीटर की ऊंचाई पर। ऑल वेदर ब्रिज है ये, मतलब स्नोफॉल होगा, यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं भी चलेंगी तो भी इस ब्रिज को नुकसान नहीं पहुंचने वाला। 8 रेक्टर स्केल का भूकंप यह होल्ड कर सकता है। इसके अलावा अगर 40 किलोग्राम तक का विस्फोटक भी मार दिया जाएगा, इस ब्रिज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो भारत ने चिनाब ब्रिज के सहारे एक तरीके से पाकिस्तान के कई सारे प्रोपेगेंडा को यहां पर बस्ट कर दिया है। अब पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, पाकिस्तान अपना पीओके बचा ले, क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले 4 सालों के अंदर पीओके भी भारत का हिस्सा होगा, यह स्पष्ट बात है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।